बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तरबियत के हवाले से बात करेंगे कि जो वालिदैन के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो औलाद के अंदर कैसे कन्वर्ट होती हैं। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ऐलान फरमाया कि कौन बंदा है कि जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मेरी मुलाकात करवा दे। लोगों ने ये ऐलान सुना, आपने इनाम का भी बड़ा ऐलान फरमाया था। तो एक बूढ़ा सा बंदा वो हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इस बात से अंदाज़ा करें कि पहले बादशाह कैसे होते थे। तहज्जुद गुज़ार होते थे, दरूद पाक पढ़ने वाले होते थे, और उनके इश्तियाक और उनके शौक़ कैसे होते थे, खूबसूरत शौक़ होते थे, और जंग करने वाले, दरूद पाक पढ़ने वाले, नमाज़ों के पाबंद। तो एक बुज़ुर्ग वो हाज़िर हो गए, अर्ज़ करते हैं कि बादशाह मैं ना कोई विर्द वज़ाइफ करता हूँ, तो मुझे 6 माह का टाइम चाहिए, तो इंशाअल्लाह तुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो जाएगी। अब 6 माह गुज़र गए और बादशाह ने उनके घर में कोई राशन वगैरह भेज दिया। 6 माह के बाद फिर वो बुज़ुर्ग बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए, आके अर्ज़ करते हैं कोई ना ज़ेर ज़बर की गलती लग गई असल में, तो तुम इस तरह करो 6 माह का और राशन मेरे घर में भेज दो। तो अब हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने 6 माह का राशन और भेज दिया कि चलें देखते हैं अब क्या बनता है आगे। जब एक पूरा साल गुज़र चुका तो वो बुज़ुर्ग हाज़िर हुए, तो बादशाह सलामत की बारगाह में आके हाथ बांधते हैं, कहते हैं बादशाह पता नहीं कौन ख़िज़र की ऐसी ज़ियारत, मुझे तो इन चीज़ों का कोई पता नहीं है। असल में मैं गरीब था और जिस वक्त मैंने आपका ऐलान सुना तो मेरे दिल में एक जुस्तजू पैदा हुई कि चलें बादशाह से कुछ ये जाके मुतालबा करते हैं, उसको कहेंगे कि मेरे घर में कुछ राशन भेज दें, तो मेरे बच्चे कुछ देर रोटी खाते रहेंगे। अब मैं हाज़िर हो गया हूँ, मुझे इन चीज़ों का, विर्द वज़ाइफ का, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिल्कुल कुछ पता नहीं है, साफ़ इनकार कर दिया। हाँ एक बात है कि मेरे बच्चों ने 1 साल तेरे घर से भेजी हुई गंदम का आटा, उसकी रोटी उसने खाई है, अब जो सज़ा तूने देनी है वो दे दे। लेकिन वो बड़े सुकून से खाते रहे हैं। जहाँ पर हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको एक बड़ी अजीब सी बात लगी, वहाँ पर एक बड़ा धचका सा भी लगा कि बादशाह के साथ इस बंदे ने इस तरह किया है। तो आप वज़रा बैठे हुए थे, मशीर बैठे हुए थे, तो आपने उनके साथ मशवरा करने के लिए उनको उनकी तरफ तवज्जो फरमाई। तो सबसे पहले आपने पहला जो वज़ीर था उससे आपने बात इरशाद फरमाई कि बताओ इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो पहला मशीर ये मशवरा दे रहा है कि बादशाह सलामत इस तरह करें कि इसके पीछे कुत्ते लगा दें, इसको नोच नोच कर इसकी बोटियाँ हड्डियाँ अलहदा करें, खाएं, ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि किसी बंदे ने बादशाह के साथ इसके बाद 2 नंबरी नहीं करनी। अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा था कि नुक्कर में से एक वाइट कलर खूबसूरत बारिश शख्स खड़ा हो गया, बड़ा खूबसूरत, चेहरे के ऊपर बड़ी रौनक है। तो उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि ये बिल्कुल ठीक कहता है। अब बादशाह सलामत ने दूसरे वज़ीर से मशवरा तलब किया, तो वो ये कहता है कि जनाब इस तरह करें कि एक टोका लें, भुगदा लें, और उसके साथ इसके छोटे छोटे पीस करें, इसको क्रश करके आप इसको नहर में बहा दें, ताकि सारे लोगों को कान हो जाएं कि दोबारा हमने बादशाह के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। अभी वो अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि फिर वो नुक्कर से बाबा जी खड़े हो गए, तो वो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक कहता है। अभी तीसरे नंबर पर हज़रत अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े करीबी उनके मशीर थे और सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत भी थी उनको, उनसे मशवरा लेना था। जब उनकी तरफ तवज्जो फरमाई तो वो अर्ज़ करते हैं बादशाह सलामत तेरा क्या गया है, एक गरीब के घर में आटा गया है, वो खाना खाते रहे हैं, गरीब के बच्चे तुम्हें दुआएं देंगे, तेरा क्या गया है, तू इसको ना माफ़ कर दे। अभी ये बात पूरी हुई नहीं कि नुक्कर में से फिर वही फ़कीर उठ के खड़ा हो गया, जो वाइट कलर की जिनकी दाढ़ी थी और बड़े खूबसूरत थे। तो वो फरमाते हैं कि जी बादशाह सलामत बिल्कुल इसने ठीक कहा है। बादशाह सलामत अब जब तीसरी बात वो बात सुनी तो बड़े हैरान हुए कि ये पहले ने भी ठीक कहा है, दूसरे ने भी ठीक कहा है, तीसरे ने भी ठीक है, तो फिर गलत कौन है जब तीनों ही ठीक हैं। तो उनकी तरफ बादशाह सलामत मुतवज्जे हुए, इरशाद फरमाते हैं कि जनाब आप बताएं कि किस तरह ये तीनों ठीक हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग थे वो फरमाते हैं असल में बात ये है, जो पहला बंदा था ना जिसने ये कहा था कि इसके पीछे कुत्ते लगा दिए जाएं, इसका वालिद जो है वो सारी ज़िंदगी
कुत्तों का शिकार करता रहा, कुत्ते उसने रखे हैं, कुत्ते उसने पाले हैं, तो सारी ज़िंदगी वो कुत्तों का काम करता रहा, तो बेटे के जहन के अंदर भी कुत्ते कुत्ते ही आते रहे हैं। अब बेटा भी किसी को अगर सज़ा भी देना चाहता है तो कहता है इसके पीछे कुत्ते लगा दें। दूसरा, ये कसाई का बेटा है, सारी ज़िंदगी उसने टोका चलते हुए देखा है, पीस करते हुए देखा है, तो आज बेटा भी अगर किसी को सज़ा देना चाहता है तो वो कहता है कि जी इस बंदे के भी को भी पीस कर दिया जाए, इसको क्रश कर दिया जाए। और ये जो तीसरा है ना, ये एक सैयद का बच्चा है। तो अगर इनकी असल की तरफ देखा जाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा जाए, करबला के मामलात की तरफ देखा जाए, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा जाए, तो इन लोगों ने तो सबको माफ़ ही किया। तो ये अपनी असल की तरफ गया है, अपने जो बुज़ुर्ग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी तरफ गया, क्योंकि ये सैयद है, उसके दिल के अंदर ये बात आई है कि माफ़ कर दिया जाए। अब हज़रत अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी आँखें ऐसे झुकी हुई हैं और आँखों में आंसू बह रहे हैं, आप खड़े हो गए। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी बादशाह को ने ये नहीं बताया था कि मैं सैयद हूँ, और मैं यहाँ पर एज एक ड्यूटी, एक नौकर की हैसियत से काम कर रहा था, तो अब आपने मेरा ये राज खोला है, तो बादशाह सलामत मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये जो नुक्कर में बुज़ुर्ग खड़े हैं, यही हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम है, जो इनके साथ जाके मुलाकात कर लो। तो अब ये सारी बात से इससे खुलासा क्या निकला कि जो काम वालिदैन करते हैं औलाद के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर वो चंगा काम करते हैं, खूबसूरत बोली बोलते हैं, तो औलाद की तरफ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अगर वो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं लोगों के बारे में, अज़ा व अक़रबा के बारे में, अपने जितने भी अजीज़ हैं उनके बारे में, तो औलाद के अंदर भी वही नफ़रत, वही बुग़्ज़, वही कीना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात से हमने ये बात सीखी कि अगर हम अपने मुआशरे के अंदर अपने बच्चों को अपने अज़ा व अक़रबा के साथ, उनके साथ मोहब्बत करने वाला देखना चाहते हैं, तो आज हमें भी उनके साथ, उनके सामने लोगों के साथ, खुसूसी तौर पर अपने अज़ा व अक़रबा के साथ, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करना होगी। अल्लाह वहदहु ला शरीक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।